नमस्कार दोस्तों, जागो टीवी के इस वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कुछ घटिया सोच रखने वाले लोगों की वजह से आज तक हमारे देश में ऊंचता और नीचता की भावना बरकरार है। ये घटिया सोच रखने वाले कभी भगवान के नाम पर ऊंच नीच के रिश्ते में बांटते हैं तो कभी वेद पुराण के। जब ये लोग अपने ही बनाए जाल में फंस जाते हैं तो ये गीता का सहारा लेते हैं, जिसमें एक जगह लिखा है कि मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर ऊंच और नीच कहलाता है। वे गीता का सहारा लेकर बताते हैं कि मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पर 4 वर्णों यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भागों में बांटा गया है। लेकिन क्या यह बात सचमुच धरातल पर देखने को मिलता है? क्या ऐसा देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा कहा जाता है, जबकि ये बिल्कुल ही असत्य है। यह गीता की बातें न तो आज सत्य हैं, न ही हजारों साल पहले सत्य थी। असल में ये बातें केवल भ्रमित करने के लिए लिखी गई हैं, ताकि लोगों को मूर्ख बनाया जा सके। क्या सदियों पहले या आज भी जिसे हम सवर्ण जाति कहते हैं वे नीच कर्म नहीं करते हैं? नीच कर्म कहते किसे हैं? तो जो कार्य शूद्र करते हैं वही नीच कर्म है। जबकि हकीकत में अगर देखा जाए तो ऐसे कई सारे कार्य हैं जो सवर्ण करते हैं, जो कार्य शूद्र किया करते थे। उस आधार पर अगर देखा जाए तो वो सवर्ण शूद्र नहीं है, लेकिन उन्हें शूद्र नहीं कहा जाता है। क्यों? क्या उसका कर्म शूद्रों का नहीं है? अगर कर्म उसका शूद्रों का है तो उसे शूद्र की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा जाता है? क्या केवल शूद्रों को मूर्ख बनाने के लिए गीता का उपदेश देना जरूरी है? गीता के अनुसार ये वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर बनाई गई है, न कि जन्म के आधार पर। लेकिन आज भी ये जन्म के आधार पर ही चलती है और हजारों साल पहले से चली आ रही है। गीता को मानने वाले ही इस बात को पहले क्यों नहीं मानते हैं? आज के समय में शूद्र आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वकील, जज इत्यादि बनते जा रहे हैं। इनका कर्म बदल रहा है, तो क्या इनका वर्ण नहीं बदलना चाहिए? लेकिन नहीं बदलता। क्यों? अगर ये कर्म के आधार पर है तो कम से कम ऐसे लोगों को तो सवर्ण व्यवस्था मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं मिलता। बाबा साहेब भी पढ़ लिख कर इतने बड़े विद्वान बने, उनके साथ भी इन ब्राह्मणों ने क्या सलूक किया? तब कहाँ गई थी इनकी यह वर्ण व्यवस्था? जबकि बाबा साहब पढ़ लिख कर विद्वान बन गए थे, तो इन्हें सवर्ण जाति में क्यों नहीं शामिल किया गया? असलियत बात तो यह है कि यह बातें केवल शूद्रों को भ्रमित करने के लिए लिखी गई हैं, ताकि शूद्रों को इसे दिखाकर मूर्ख बनाया जा सके। और शूद्र भी इन बातों को सुनकर, पढ़कर इस बात को मान लेते हैं कि वे शूद्र हैं। तर्क बिल्कुल नहीं करते। अगर तर्क करते तो वे बताते कि उच्च वर्ग के लोग भी हजारों वर्षों से वही कर्म कर रहे हैं जो कर्म शूद्र किया करते थे या कर रहे हैं। इनके कर्मों में कोई विशेष अंतर नहीं है। जिसकी जैसी योग्यता है वो ऐसा कर्म कर रहा है। फिर भी वर्ण व्यवस्था के अनुसार उन्हें कर्मों के आधार पर नहीं बांटा जाता है। असलियत में उन्हें जन्म के आधार पर बांटा जाता है। शिकार करना, मांस खाना, अपने वर्चस्व के लिए असहाय गरीबों को प्रताड़ित करना, गरीबों से काम करवाकर उनकी मजदूरी न देना या मजदूरी के नाम पर उन्हें कम राशि देना, बलात्कार, असहायों को बुरी नजर से देखना इत्यादि जैसे कर्म करने वाला कभी शूद्र या नीच क्यों नहीं कहा जाता या क्यों नहीं बनाया जाता? जबकि ऐसा कर्म सवर्ण जाति के अधिकतर लोग करते हैं। तब इस व्यवस्था के बारे में उन्हें बताकर शूद्र जाति में क्यों नहीं शामिल किया जाता है? जब एक उच्च वर्गीय अपराधी का अपराध सिद्ध भी हो जाता है तो भी उसे उच्च वर्ग में ही रखा जाता है। ऐसा क्यों है? उसे शूद्र की कैटेगरी में क्यों नहीं डाला जाता है? ब्राह्मण बार बार कहता है कि मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। शूद्र लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं, इसके आधार पर उन्हें शूद्र कहा जाता है। क्या केवल शूद्र लोग ही मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जबकि ब्राह्मण स्वयं भी मांस और मदिरा का सेवन करता है? तो उसे शूद्र क्यों नहीं कहा जाता है?
असल में शूद्र ऐसा कोई कर्म नहीं करता जो सवर्ण न करता हो। शूद्र भी वही कर्म करता है जिसे सवर्ण करता है। असल में सवर्ण शूद्रों का इस्तेमाल करने के लिए वेद, पुराण ग्रंथ, गीता, महाभारत, रामायण इत्यादि की रचना की, ताकि इसे सुनाकर शूद्रों को बेवकूफ बनाया जा सके और अपने मतलब के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों, यदि आप लोग मेरी इन बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने बहुजन भाइयों तक शेयर करिए, ताकि वे लोग भी जान सकें कि सवर्ण वेद पुराण का सहारा लेकर हम शूद्रों का अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।